हेलो बच्चों, जैसा कि हम धार्मिक आंदोलन ले रहे हैं राजस्थान में, तो उसमें हम मीराबाई करते हैं। मीराबाई, मीरा के जीवन, व्यक्तित्व, समय, काव्य व भक्ति और प्रसिद्धि को लेकर भिन्न भिन्न विद्वानों ने उसको विभिन्न उपमाओं से सुशोभित किया है। भक्तमाल के रचयिता नाभाजी के अनुसार वह एक गोपिका सदृश है। कहीं उसकी तुलना रामतीर्थ से की गई है तो कहीं दक्षिण की कवयित्री अड्डाल से की है। किसी ने उसकी तुलना यूनान की कवयित्री सैफो से की है तो किसी ने स्वर्गीय मदर टेरेसा से करती है। डॉक्टर हरमन तो उसकी तुलना ईसा मसीह से ही कर बैठे हैं। यह सब कहने का प्रयोजन यहाँ केवल इतना ही है कि विश्व के विद्वानों ने उसे विश्व में अद्वितीय बनाने का प्रयास किया है। उपर्युक्त विभिन्न उपमाओं से अलंकृत और राजस्थानी, हिंदी व गुजराती साहित्य के एक उत्कृष्ट स्त्री भक्त वह कवित्री के रूप में विख्यात होते हुए भी वह आज इतिहास की एक उलझी पहेली बनी हुई है। उसके जन्म, स्वर्गवास, चरित्र, सामाजिक संपर्क वह जीवन की प्रमुख घटनाएं आदि सब अभी तक विवादास्पद है। जिस मीरा ने अपने भक्तिपूर्ण गीतों से आज भी भक्तजनों को मुग्ध कर रखा है, उसका जीवन अत्यधिक जनश्रुतियों से अनुरंजित होकर आज भी केवल किस्से कहानी का ही रूप धारण किए हुए है। मीरा का नाम जो इतना ख्याति प्राप्त कर चुका है, उसका नाम के संदर्भ में भी हमारे विद्वजन आज भी एकमत नहीं है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त ने मीरा शब्द की उत्पत्ति ही फारसी भाषा के शब्द से, तो मीरा उपनाम किसी मुस्लिम संत ने दिया था। कभी नाम उन्हें मीराबाई नाम देकर ईश्वर की पत्नी था। यह सही है कि मीरा अपने को कृष्ण की पत्नी मानती थी, पर बाई राजस्थानी भाषा में बहन व बेटी को कहा जाता है। श्री नरोत्तम दास स्वामी ने मीरा का मूल रूप भी बीरा बताया है और बीरा राजस्थानी में भाई को कहते हैं। पुरोहित हरिनारायण जी की यह धारणा है कि मीरा नाम अजमेर शरीफ के सिद्ध मीरा शाह की मनौती के फलस्वरूप हो सकता है। अतः आश्चर्य का विषय है कि मीरा जैसी ख्याति प्राप्त भक्त के जीवन के संदर्भ में ही विद्वानों के मत आज भी स्पष्ट नहीं है। परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि राजस्थान में राजपूतों में विशेष रूप से ऐसे नाम दिए जाते थे जिनका संबंध परिचित वस्तुओं से हो। उदाहरणार्थ, आस्थान के लड़के का नाम हैडक बैल, जयमल के लड़के का नाम बीजड़ बीज था, चुंडा की स्त्री का नाम इंदी कांटे वाली फाटक, सातल की पत्नी का नाम फूला भुना हुआ मक्का, गंगा की स्त्री का नाम जेवड़ा रस्सी आदि रखे गए थे। इन्हीं उदाहरणों के अनुकूल मीरा मेर से संबंधित नाम है। मेर खड़ी फसल को कहते हैं और मीरा के परिवार का संबंध खेती से होने के कारण नाम चुना हो तो आश्चर्य नहीं। पीर या मीर का संबंध जोड़ना असंगत प्रतीत होता है। राजस्थान में कई प्रशस्ति पत्रों, अभिलेखों, दान पत्रों व कुछ पुरातन चित्रों में भी उसके जीवन संबंधी कई तथ्य प्राप्त हुए। उन तथ्यों के आधार पर ही यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मीरा का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1558 से 1563 के मध्य हुई। उसके जन्म स्थान व वंश के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। यह धारणा सर्वमान्य है कि उसका जन्म मेड़ता के समीपवर्ती ग्राम कुर्की में राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। इस शाखा का प्रवर्तक राव दूदा था और मीरा उसकी पौत्री थी। मीरा के पिता का नाम रत्न सिंह था, जो कुर्की समेत 12 गांवों का जागीरदार था। जब मीरा 2 वर्ष की हुई कि अभाग्यवश उसकी माता के देहांत हो गया। इस कारण मीरा को रावदूता अपने पास मेड़ता ले आए। रावदूता ने एक गुर्जर गौड़ विद्वान पंडित गजाधर को मीरा का शिक्षक नियुक्त किया। पंडित गजाधर पाठ पूजन के अतिरिक्त मीरा को विभिन्न धार्मिक व पौराणिक कथाएं सुनाया करता था। कहा जाता है कि मीरा गुरु पंडित गजाधर को विवाह होने पर अपने साथ चित्तौड़ भी ले आई थी। दुर्ग में मुरलीधर जी का मंदिर बनवाकर उसकी पूजा अर्चना का भार भी अपने गुरु पर ही छोड़ दिया था। कहते कि मंदिर में वही मूर्ति प्रतिष्ठित की गई थी जो मीरा के बचपन में कोई साधु किया था। मंदिर में उपासना अर्चना करने के बदले पंडित गजाधर को मांडल व पुर में 2000 बीघा जमीन भी स्वीकृत की गई थी, जो आज भी उसके वंशजों के पास है। इस धारणा की पुष्टि जयमल वंश प्रकाश से की जाती है।
राव तूता तलवार का धनी तो था ही, पर साथ में वह परम वैष्णव भक्त भी था। उसी के छत्र छाया में पलते हुए मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य आस्था उत्पन्न हो गई और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि मीरा में कृष्ण के प्रति निष्ठा उसकी दादी के द्वारा उत्पन्न की गई थी। कहा जाता है कि एक बार मेड़ता में एक बारात के आने पर मीरा ने अपनी दादी से पूछा कि यह बारात किसकी है। दादी ने उत्तर दिया कि यह दूल्हे की बारात है। भोली मीरा ने झट से दादी से कुछ पूछ लिया और मेरा दूल्हा कहाँ है। इसके प्रत्युत्तर में दादी ने कहा कि तेरा दूल्हा गिरधर गोपाल है। तभी से मीरा ने गिरधर गोपाल को ही अपना पति मान लिया था। पर सच पूछा जाए तो मीरा के हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति इनके पारिवारिक वातावरण ने ही उत्पन्न की थी। पिता रत्न सिंह सदैव युद्धरत रहते हुए भी वैष्णव भक्त बने हुए थे और उनके चाचा वीरम देव भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। मीरा का चचेरा भाई जयमल भी भक्त प्रकृति का राजकुमार था। इसलिए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि ऐसे विशुद्ध वैष्णव धर्म के वातावरण का प्रभाव मीरा पर पड़ा, जिससे उसके संस्कारों में एक दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। इसके अलावा समय समय पर राजमहल में उपस्थित होने वाले सन्यासी व साधु संतों के समागम वह उनके भक्ति में उपदेशों से भी मीरा के हृदय में अकाट्य कृष्ण भक्ति आविर्भूत हुई। इसलिए कहा जाता है कि साधु संगति के प्रभाववश उसका हृदय ईश्वर भक्ति एवं संसार से वैराग्य की ओर आकृष्ट हुआ और जिसकी अनुगूंज उसकी रचना में सर्वत्र दृष्टिगत होती है। मीरा, अब आते हैं हम मीरा का वैवाहिक जीवन तथा गृह त्याग। मीरा का विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था, परंतु अभाग्यवश विवाह के 7 वर्ष के उपरांत ही भोजराज इस लोक से चल बसा। भोजराज की आकस्मिक मृत्यु ने मीरा के जीवन को एकाकी तथा संघर्ष में बना दिया। मीरा तत्कालीन प्रथा के अनुसार अपने पति के साथ सती नहीं हुई, क्योंकि वह स्वयं को अजर अमर स्वामी की चिर सुहागिन मानती थी। राजरानी मीरा का यह निश्चय मेवाड़ के राजघराने के लिए सर्वथा अप्रत्याशित था, परंतु मीरा अब तथाकथित लौकिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर निश्चिंत भाव से साधु संगति में अपना समय व्यतीत करने लगी थी। 1527 में बाबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए राणा सांगा परास्त हो गए थे और 1528 में ही इस लोक से विदा हो गए थे। राणा के सहयोगी के रूप में युद्ध करते मीरा के पिता भी खानवा के युद्ध में शहीद हो गए थे। दादा 1515 ईस्वी में ही इस लोक को छोड़ चुके थे। इस प्रकार मीरा अब चारों ओर से संकटग्रस्त थी। मेवाड़ में उन पर राजघराने के अत्याचार होने लगे। राणा विक्रमादित्य को उनका स्वतंत्र आचरण पसंद नहीं था। राणा उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं देने लगा। यातनाओं के संदर्भ में राणा विक्रमादित्य ने पीने को विष भिजवाया तथा डसने को सर्प भी भिजवाया, परंतु मीरा इन यातनाओं को वैधव्य के कड़वे घूंट समझकर पी गई। परंतु ससुराल का जीवन जब असह्य हो गया तो मीरा चित्तौड़ का परित्याग कर पुष्कर होती वृंदावन चली गई। परंतु राणा की कुटिल चालों से मीरा को वृंदावन भी छोड़ना पड़ा और यहाँ से वह द्वारिका चली गई। वृंदावन में मीरा की मुलाकात रूप स्वामी से हुई। मीरा भक्ति की पराकाष्ठा। द्वारिका में मीरा कृष्ण भक्ति में आनंद विभोर हो रणछोड़ जी के मंदिर में नृत्य करती हुए भजन गाती थी। जब साधारण भी उसकी भक्ति का रसास्वादन करता था, वहीं रणछोड़ जी के में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख एकाग्र भाव से भजन कीर्तन करते हुए मीरा ने अपना शेष जीवन व्यतीत किया। कहा जाता है कि मीरा के चचेरे भाई जयमल राठौर ने मेड़ता पर अधिकार करने के उपरांत कुछ पुरोहितों को मीरा के पास भेजा। उन्होंने उससे मेड़ता चलने का अनुरोध किया। अनुरोध अस्वीकार करने पर उन्होंने धरना देने की धमकी दी। इस दुविधा से बचने हेतु वे समक्ष नृत्य करते वे भाव विभोर हो कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। 1540 ईस्वी की बात है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी इस धारणा का समर्थन करते हैं। मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। उसकी वृत्ति एकांतः और समग्रतः प्रेम माधुरी में ही रमी है। अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उसकी अनन्य आसक्ति अनेक शब्द धारा बनकर फूट पड़ी है।
उसके कृष्ण के प्रति आतुरतापूर्ण वह अनन्य आसक्तिपूर्ण रचे पदों के आधार पर ही डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि मीरा कृष्ण भक्ति की 3 सोपानों से गुजरती है। प्रथम सोपान वह है कि जबकि वह कृष्ण की ओर लालायित रहती है, वह अपने इष्ट देव की प्राप्ति के लिए व्याकुल प्रतीत होती है, जैसे मैं विरहनी बैठी जागू जग सोबेरी आली। दूसरी अवस्था वह होती है जबकि वह कृष्ण भक्ति की उपलब्धियों से अपने को संपन्न पाती है, वह संतोष का आभास करती कहती है, माई मैं तो राम रतन धन पायो। तीसरे सोपान में मीरा को यह आत्मबोध हो जाता है कि वह सायुज्य भक्ति जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, कि चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और वह अनायासी कह उठती है, म्हारो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। मीरा भक्ति का मूल्यांकन। निसंदेह आज मीरा हमारे समक्ष नहीं है, परंतु उसकी भक्तिपूर्ण समृद्ध साहित्य हमारे सामने विद्यमान है। उसकी प्रमुख रचनाओं में नरसिंह जी का माहेरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, मीरा की गरीबी, रुक्मणी मंगल आदि माने जाते हैं। परंतु कतिपय विद्वानों की धारणा है कि गोविंद की टीका जो संस्कृत में रचित है महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। इसी प्रकार नरसिंह जी को माहेरो रत्नाखाती की रचना बताई जाती है और सत्यभामा जी रुस्नु वल्लभ रचित गुजराती रचना बताई जाती है। अतः मीरा के स्फुट पद ही सर्वाधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। वे स्फुट पद ही आज सर्वाधिक लोकप्रिय बने हुए हैं। अपने भजनों में उसने इस विश्व को नाशवान तथा मिथ्या बताया। उसकी धारणा बन गई थी कि इस मिथ्या जगत से मुक्ति लेने पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उनके मधुर मिलन के स्वप्न सजोकर तजन्य आनंद को मीरा ने अनेक विधि व्यंजित किया और किंतु उसकी कविता का प्रमुख विषय उसकी विरह वेदना है। प्रेमोन्मादिनी मीरा एक एक पद उसके हृदय की व्याकुलता का परिचायक है। यथा बिरहिनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय धई, ले अंजरा मुख अंसुवन, पहुंचत उधरे गात सई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बिछुरत कछु न कही। अतः स्पष्ट है कि जिस सगुण भक्ति का सरिता को भक्त कवि सूर व तुलसी ने श्रवित किया था, मीरा ने भक्ति वात्सल्य तथा श्रृंगार की त्रिवेणी से उत्प्रोत भावपूर्ण भजनों से उस सरिता के प्रभाव को और प्रखर बना दिया। भक्ति काल में मीरा के समकक्ष अन्य नारी भक्त नहीं था और मीरा में पदों को सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाकर ईश्वर की भक्ति में पूर्ण समर्पण की भावना दृष्टिगत हो गई। मीरा का धर्म अपने आराध्य की हृदय से भक्ति करना था। उसकी भक्ति परंपरागत रूढ़ियों से मुक्त थी और हृदय से कोमल होने के कारण उसकी भक्ति ज्ञान प्रधान न होकर भावना प्रधान थी। अपनी इसी विशेषता के कारण वह जनसाधारण को कृष्ण की भक्ति में निमग्न कर सकी। बोलचाल की भाषा होने के कारण की रचना अशिक्षित नर नारियों के भक्ति की दीवार बना गई। मीरा के साहित्य के संदर्भ में डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया कहते हैं कि मीरा प्रेम और भक्ति की दीवानी थी। आध्यात्मिकता, आकुलता और भक्त हृदय का अटल विश्वास इनकी कविता में अपूर्ण रूप से झंकृत है। साहित्यिक दृष्टि से चाहे उसकी रचनाएं उच्च न मानी जावे, परंतु भाव पक्ष की दृष्टि से वे इतनी रसपूर्ण उतरती है कि आज भी मीरा के भजन जन जन के कंठों से मुखरित होते सुनाई पड़ते हैं।